होते मैं फिर वही कहूंगी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और पक्षपात जैसी बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने 225 का लक्ष्य रखा था, तो यूं ही थोड़े रखा था, ऐसा नहीं है। ये जो मैंडेट आया है, जनादेश आया है, ये बहुत ही प्रत्याशित और बहुत ही स्वाभाविक ये रहा है। आपको यहाँ बिहार का सर्वांगीण विकास किया, चाहे हम आधारभूत संरचना की बात करें या मानव विकास की करें। विशेष तौर पे जब बिहार के डेवलपमेंट की बात आती है तो विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की चर्चा सबसे प्राथमिकता के आधार पे किया जाता है। देखिए बिल्कुल ये जो जनादेश है, अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर हम क्रेडिट दें या कहें कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल वाजिब ये बयान होगा। नमस्कार, बागी न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ प्रिया मेहता। जिस तरीके से कल बहुमत के साथ प्रचंड लहर देखने को मिला, जीत जो जिस तरीके से जदयू में हासिल किया, नीतीश कुमार ने पूरे 10 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और जिस तरीके से राहुल गांधी ने भी कहा कि ये यकीन नहीं था कि इतना सीट से पार कर पाएंगे, और उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष में जो है जिस तरीके से निष्पक्ष नहीं हो पाई, इस वजह से हम हार गए हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए बीजेपी जेडीयू की प्रवक्ता इनसे खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो स्वागत। आप लोग की जो जीत हुई, उधर से राहुल गांधी कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं था इसलिए हम हार गए। देखिए इस तरह का बयान लीडर अपोजिशन के तरफ से आना कोई अप्रत्याशित नहीं है। हम लोग परसों भी और कल भी डिबेट में ये चर्चा कर रहे थे कि सेकेंड आवर आते आते जो है ना, बेचारा ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के ऊपर सारा ठिकरा फोड़ दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। ये जो मैंडेट आया है, जनादेश आया है, ये बहुत ही प्रत्याशित और बहुत ही स्वाभाविक ये रहा है। आपको याद होगा कि हम लोग का जो जिला सम्मेलन होता था एनडीए गठबंधन का, चाहे हमारा विधानसभा सम्मेलन हुआ, हर सम्मेलन में हम लोग को इसी उद्घोष के साथ, इसी शब्द के साथ हमारा हर वक्ता का स्पीच शुरू होता था, 2025, 225 फिर से नीतीश। तो 225 का लक्ष्य तो हमारा था ही, और वो एक बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग रीजन था उस लक्ष्य को रखने का कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो विगत 20 वर्षों में बिहार का सर्वांगीण विकास किया, चाहे हम आधारभूत संरचना की बात करें या मानव विकास की करें। विशेष तौर पे जब बिहार के डेवलपमेंट की बात आती है तो विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण की चर्चा सबसे प्राथमिकता के आधार पे किया जाता, और क्यों ना किया जाए। जिस तरह से महिलाओं को स्ट्रेंथित किया गया, जो महिलाओं को कभी सुरक्षा घर के द्वारा दिया जाता था, वो महिलाएं अब समाज को सुरक्षा देने लगी। तो ये सब बदलाव हुआ है। बेटियां पढ़ रही हैं, साइकिल पोशाक योजना ने समाज में मौन क्रांति बला करके रख दिया, 35% आरक्षण मिला नौकरियों में, नगर निकाय पंचायती व्यवस्था में 50%। तो राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, शैक्षणिक तौर पे और सामाजिक तौर पे हमारी महिलाएं और बेटियां मजबूत हुई। तो ये सारे विकास हुए हैं, अति पिछड़ों का, अनुसूचित जाति समाज का, गरीब तबकों का। तो ये काम हुआ है, विकास हुआ है। तो बिहार की जनता ने जो जनादेश दिया है, विकास के पक्ष में दिया। महिलाओं ने वोट किया, जिस तरीके से देखने को मिला, तेजस्वी यादव उधर उम्मीद लगाए बैठे थे कि इस बार हमारी सरकार 18 तारीख को शपथ ग्रहण, लेकिन सब कुछ फेल होता हुआ दिखा। और जिस तरीके से कल मातम पसरा दिखा आरजेडी कार्यालय के बाहर में, बड़ी करारी जवाब आप लोगों ने तो दिया है। देखिए बिल्कुल ये जो जनादेश है, अगर महिलाओं को सबसे ज्यादा अगर हम क्रेडिट दें या कहें कि उनकी एक बहुत बड़ी भूमिका थी, तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये बिल्कुल वाजिब ये बयान होगा, वाजिब स्टेटमेंट होगा। हम लोगों ने देखा कि जीविका की दीदियां हमारी, या तमाम वो बेटियां जिसको स्कॉलरशिप की राशि मिल रही थी, जो पहली बार वोटर थी, या वो महिलाएं जिनको 35% का आरक्षण मिला, तो जी समाज ने जिन्हें किसी लायक नहीं समझा था, इवन कि वो घर के दरवाजे के बाहर नहीं निकल सकती थी, तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की नीतियों ने बिहार की बेटियों को, महिलाओं को शैक्षणिक, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक तौर पे पहचान दिया, उन्हें मजबूत किया। आज बेटियां जो है ना अपने सपनों को साकार कर रही है, ये सबसे बड़ा कारण था। जिस तरीके से आप लोगों की जीत हुई है, आप लोगों की जो जिस तरीके से जीत हुई, राहुल गांधी जैसे कह रहे हैं निष्पक्ष नहीं था इसलिए हम लोगों की हार हो गई है। देखिए विपक्ष को ये ठिकरा फोड़ना ही था। इसकी चर्चा लगातार मीडिया के भाई बंधु भी हमेशा कर रहे थे कि जब ऐसा होगा, सेकेंड आवर होते होते मैं फिर वही कहूंगी ईवीएम और इलेक्शन कमीशन और पक्षपात जैसी बातें होंगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोगों ने 225 का लक्ष्य रखा था, तो यूं ही थोड़े रखा था, क्योंकि पता था कि बिहार की आवाम जो विकास कंटिन्यू हो रहा है अभी प्रेजेंट में, वो उसको वो अवरुद्ध नहीं करेंगे, उनको आगे वो कैरी ऑन होना चाहिए। दूसरी बात सुन लीजिए, दूसरी बात, हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं, घोषणाओं के लिए नहीं जाने जाते। तो एनडीए का जो घोषणा पत्र था, जिसमें विगत 5 वर्षों का 2025 से 2030 1 करोड़ युवा एवं युवतियों को रोजगार और नौकरी देने की बात, और बिहार में
इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की बात, क्योंकि बिहार अब विकास के आगे बहुत बढ़ चुका है। एक और जंप, एक छलांग लगाने की जरूरत है और इसके माध्यम से बिहार जो है ना, जो छलांग लगाएगा औद्योगिकीकरण करके, युवा एवं युवतियों को 1 करोड़ रोजगार नौकरी दे करके बिहार विकसित, समृद्ध एवं सशक्त बिहार बन पाएगा। तो बिहार की आवाम ने को ये उनका विश्वास था कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं ये बात, तो ये कमिटमेंट है और हमारा ये नेता, हमारा ये मुख्यमंत्री अपने कमिटमेंट को पूरा करने के लिए जाना जाता है। यही उनकी पूंजी है, चाहे वो 7 निश्चय हो, चाहे 7 निश्चय पार्ट 2 हो। उन्होंने विश्वास दिलाया है लोगों को विश्वास था। तो इसी विश्वास पे कि बिहार को विगत आगे का जो 5 वर्ष होगा विकसित बिहार बनाने के लिए हमें वोट करना है। तो राहुल गांधी जी को मैं यही कहूंगी, ऑपोजिशन लीडर, ऑपोजिशन को, चाहे हमारे बिहार के हो या सेंट्रल के हो, कि ईमानदारी पूर्वक समीक्षा करें। अगर ईमानदारी पूर्वक समीक्षा करेंगे तो शायद आने वाला समय में कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं, डेमोक्रेसी है, परमानेंट स्थान किसी का नहीं होता है। तो ईमानदारी पूर्वक अगर वो इसको रिव्यू करेंगे तो खामियां कहाँ है, कमियां कहाँ है, वो समझ में आएगी। अगर अदरवाइज नहीं करेंगे तो यही कहते रह जाएंगे कि निष्पक्ष और पक्षपात इलेक्शन कमीशन और ईवीएम, ये कुछ भी नहीं। मुकेश सहनी उधर लगातार अड़े हुए थे कि हमको डिप्टी सीएम बनना है, इधर से ये मुख्यमंत्री के चेहरे पे घोषित कर रहे थे कि हमको बनना है, लेकिन होना तो कुछ नहीं हुआ। आप लोगों ने कड़ा जवाब इस बार दिया। हाँ, देखिए, हमारे 5 साल के लिए अब तो एकदम महागठबंधन के तमाम जो उसके नेता थे या गठबंधन की जो पॉलिटिकल पार्टियां थे, उनका कंसर्न सिर्फ इस बात को था कि मुझे चीफ मिनिस्टर घोषित करो, मुझे डिप्टी चीफ मिनिस्टर घोषित करो, मुझे क्या मिलना चाहिए, उनको क्या खींचातानी। किसी का कमिटमेंट बिहार और बिहारियों के डेवलपमेंट को लेकर के आपने देखा होगा कि किसी तरह का कोई कमिटमेंट उनके द्वारा नहीं दिया जा रहा था। तो बिहार के आवाम बहुत मैच्योर हमारे वोटर हैं बिहार के भाई। ये उम्मीदें थी कि इतना हम लोग सीट ले आएंगे, ये उम्मीदें अंदर से थी कि इतना पार कर पाएंगे, जिस तरीके से 10 साल का आप लोगों ने रिकॉर्ड डेफिनेटली ना। हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोग बहुत कॉन्फिडेंस के साथ कहते थे कि 225 2025 फिर से नीतीश। तो ये विकास था। हम लोग ग्रास रूट लेवल पे जब जाते थे ना, जमीनी स्तर पे जब जाते थे, तो लोगों का हम लोग देखते थे कि हमारी सरकार के प्रति, आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी के प्रति किस तरह से विश्वास है। विश्वास किस बात का? विश्वास इस बात का कि उनके नेतृत्व में उनका भविष्य मुस्तकबिल है, बिहार का भविष्य मुस्तकबिल है, यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त है, यहाँ की बेटियां और महिलाएं अपने सपनों को साकार करने के लिए उन्होंने न सिर्फ दरवाजे खोले बल्कि उन्हें पूरा आसमान दिया है, भय मुक्त आसमान, भय मुक्त जमीन दिया है, जहां वो अपने सपनों को साकार करें। तो ये सारी चीजें दिखती थी, तो हम लोग बहुत आश्वस्त थे। यही कारण था कि 225 का हम लोगों ने लक्ष्य रखा हुआ था। तो हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए जेडीयू की प्रवक्ता थी और साफ तौर पर उन्होंने अपनी राय दी। जिस तरीके से कल बहुमत से सरकार बनाने के बाद एनडीए और जेडीयू में जिस तरीके से जीत और खुशी देखने को मिली है, वहीं दूसरी तरफ करारा जवाब तेजस्वी यादव को मिला है। जिस तरीके से जीत की हासिल कर रहे थे कि हम इतने से इतने सीटें लाएंगे, लेकिन होना कुछ नहीं हुआ। हार जिस तरीके से मिला है, ताले लगे नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमने बातचीत किया, जेडीयू की प्रवक्ता थी। खास आपके इस पे क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और तमाम खबरों के लिए बने रहे मगी न्यूज के साथ। प्रिया माता की रिपोर्ट पटना से।